जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से हाजिर है एक नए विचारधारा के साथ कि हम जानेंगे कि अपने जीवन को अगर किस तरह से गुजारा जाए और किस तरह से किया जाए कि अपने जीवन में बेहतर आप सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की गई। तो आज हमारे साथ हैं इरफान जी। इरफान जी अपने बातों के साथ कुछ हम सबको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को गुजार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे इरफान जी से। तो शुरू करते हैं। इरफान जी बताइए। हाँ जी, कैसे हैं दोस्तों? सब ठीक हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक आज का ये है कि एक अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे कैसे गुजार गुज़ार सकता है और सकता एक है? अच्छी ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकता है। तो आज की हमारी डिस्कशन आज उस चीज़ पे है कि वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब किस तरह बना सकता है, अपनी एक सोसाइटी में अपना नाम किस तरह से पैदा कर सकता है, उसको किन चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों से गुज़र के वो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सकता है। हाँ जी। तो उस पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुंदन जी कुछ सवाल करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि एज़ पर माय नॉलेज मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। जी, तो कुछ आप। इरफ़ान जी आप पहले टॉपिक के बारे में बताएँ कि जैसे कि अपने जीवन को गुज़ारना है, अपने जीवन को किसी जगह पे सेट करना है, अपने आप को एक तरीके से सफलता की तरफ आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल की तरफ आगे बढ़ना है, तो आदमी को क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए कि आदमी सफल हो जाए, कामयाब हो जाए और नई एक मंज़िल पा सके? जी, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, उसमें ये है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। हम हुँ, ज़िंदगी में हमारी जो इंटरेस्ट हैं वो पाना क्या क्या है, चाहते हम हैं? क्या पाना चाहते हैं। या अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसा कि आपने ये गोरे देखे हैं, इंग्लिश पीपल्स हैं या यूरोपियन पीपल्स हैं, हुँ, तो जी। उनके वहाँ जब भी बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको एक रूम में कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उसमें जस्ट लाइक एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इस तरह की कुछ किताबें होती हैं और हाँ जी, डिफरेंट जी। डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो वो अपने बच्चों को प्रोवाइड प्रोवाइड कराते हैं। करते हैं। और हाँ वो जी। देखते हैं कि ये बच्चा, खिलौने रख देते हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ें चीज़ें रख देते हैं कि ये बच्चा किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड, कुछ साइंस से रिलेटेड किस तरफ वो जाना चाह रहा है, कि नेचुरली उसका माइंड किस तरफ है, हाँ जी, उसके जी। उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो जब हमारी बेस इन चीज़ों से स्टार्ट होगी हमारी लाइफ की, कि हमारे इंटरेस्ट किस तरफ से हैं, हुँ, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा अपनी मंजिल की तरफ, आगे की आगे तरफ बढ़ना। बढ़ना और उस तक पहुँचना। तो उसमें यही है कि पहले से हमें पता होना ज़रूरी है कि हमें क्या बनना है, या खुदा ने किस हमारे अंदर क्या चीज़ रखी है कि हम किस तरफ जाना पसंद करेंगे। हुँ, हुँ। तो इसके बिल्कुल लिए सही बात। बेस पे होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने एक बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कही कि जो अगर आप किस चीज़ में सफल होना चाहते हैं, किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि एक बच्चे को, जैसे फ़ॉरेन कंट्री के जो बच्चे होते हैं, उनके परिवार वाले, उनके जो भी पेरेंट्स होते हैं, उनके उनके रूम में एक ऐसी-ऐसी चीज़ रखते हैं कि उस बंदे का चॉइस पता करते हैं कि उन उस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अगर आप भी अपने आप के अपने चॉइस को पता करना चाहते हैं, तो आपको देखिए किस काम को करने में सबसे ज़्यादा मन लग रहा है या किस चीज़ में करने में आपको दिल लग रहा है। उस चीज़ को करेंगे, उस चीज़ को सही तरीके से करेंगे, सही समय पे करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। लेकिन बिल्कुल। एक बात बताएँ आप, हुँ, हुँ। अगर आदमी को कैसे पता चलेगा कि हाँ, इसी चीज़ पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, इसी चीज़ को फ़ोकस करके हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे पता करें? देखिए, वो फिर वही बात आ गई कि मैं थोड़ा आपके जो सवाल से हट के बात कर रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ इस तरह के हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन उसको ये कहते हैं कि तुमने पढ़ना है, बड़ा बनना है और तुम्हें हाँ जी। नौकरी लेनी है और बड़ा आदमी बनना है। तो अगर वो चाह रहा होता है कि लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है और मेरे फादर मुझे फ़ोर्सफुली एक इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। हाँ जी, जी। तो मैं अगर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे और हर तरीके से वो मुझे कुछ बातें ऐसे फ़ोर्सफुली करेंगे। मेंटली टॉर्चर करके वो मुझे उस रास्ते तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। हुँ, हुँ। तो हालाँकि मेरे इंटरेस्ट वो नहीं होंगे, मेरी चीज़ें वो नहीं होंगी। तो इसमें ये है कि जो डिसीज़न मेकर्स होते हैं, उस तक आपको अप्रोच करनी है। एक आप बच्चे हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स को ये बताना ज़रूरी है कि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, या मैं ये ज़िंदगी चीज़ में ये करना चाहता हूँ, तो अगर मैं ये करूँगा तो मैं सैटिस्फाई रहूँगा और ये मेरा सेफ ज़ोन है। मैं इसके अंदर रहते हुए मैं अपनी ज़िंदगी की जो भी मंज़िलें हैं, मैं उनको आसानी से हाँ। तय कर सकता हूँ।
या मैं अपने स्किल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से इंसान अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट करे तो वो बहुत जल्दी बिल्कुल, सक्सेसफुल हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल, है। सही, सही। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा कि आपका मतलब फैमिली वाले के कुछ और मतलब सपने होते हैं और जो आगे बढ़ना चाहता है उनके सपने कुछ और होते कुछ हैं। और होते हैं। तो इन दोनों को एक जगह पे मैच करना पड़ेगा। आपने अपने परिवार वालों को बताना होगा, परिवार वाले के सपने को आपको जानना होगा कि आप किस तरह से उस मतलब उस समस्या का चाहे उस बातों को किस तरह से फेस कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इन बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए, इन बातों को ध्यान देते हुए अपने आप को एक नई दिशा दीजिए। और एक बात देखिए, आप जी। एक बात और बताइए कि जब भी आदमी कोई चीज़ करना चाहता है या पढ़ाई, कामयाब बनना चाहता है या कुछ किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, तो उस चीज़ों को करते हुए, उस काम को करते हुए उनको कैसे करे? खुश होकर करे या खुश होने के लिए करे? क्या करना चाहिए सबसे पहले? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए खुश होकर करना चाहिए, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी चीज़ को ले लें, आप ज़िंदगी का कोई भी काम ले लें, अगर आपका उसमें दिल नहीं होगा, तो वो चीज़ वैसे नहीं होगी जैसे आपको चाहिए होगी। हाँ एक जी, जी। एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो आर्ट बनाते हैं या पेंटिंग करते हैं, तो अगर आपने एक पिक्चर को बनता हुआ देखा हो, तो उसमें तकरीबन अगर कम से कम भी वो उस पे टाइम लगाता है तो उसको 3 से 4 घंटे एक तस्वीर को बनाने में लगते हैं। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब वो तस्वीर निकलती है तो बड़ी खूबसूरत निकलती है क्योंकि उसने उसको दिल से बनाया होता है और उसके ऊपर अपनी पूरी तवज्जो और अपना वक़्त लगाया होता है। हाँ जी, वही जी। तस्वीर अगर वो चंद लम्हों में बनाना चाहे, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, तस्वीर तो बन जाएगी पर उसकी वो वो खूबसूरती क्वालिटी नहीं नहीं आएगी होगी। जिस तरीके से उसको बनना चाहिए। तो इसी जी। तरह ज़िंदगी की हकीकत है, हर काम की हकीकत है। आप जो भी काम करें उसको दिल से करें और ईमानदारी से, नेक नियति से करें। अगर आप अपनी लाइफ़ में कामयाब होना चाहते हैं तो। जी, बिल्कुल। लेकिन एक बात और बताइए हमें इरफ़ान जी, कई लोगों के मन में एक चाहत होती है, एक जुनून-सा होता है, एक पागलपन-सा होता है कि किसी चीज़ को हम जल्द से जल्द पा सकें, जल्द से जल्द अचीव कर सकें। तो उन व्यक्तियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जल्दबाज़ी में कुछ चीज़ पाना चाहते हैं या किसी चीज़ को शॉर्टकट में पाना चाहते हैं या आसानी से पाना चाहते हैं, उनको क्या आप जी। मैसेज देंगे? देखिए, उसमें अब आप पे डिपेंड करता है कि 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग ये है कि आप पे डिपेंड करता है आप रास्ता कैसा चूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, जी। लेट्स सपोज़ अगर आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ आपको कि आपने जो है सक्सेस पाई है और मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत आसानी से आपने सक्सेस पा ली है। हाँ मैंने जी। आपको एक जगह पे, एक मकाम पे देखा और मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी उस जगह पे पहुँच जाऊँ। हाँ पर जी। मुझे ये नहीं पता कि आपने कितनी उसमें मेहनत की है, आपने कितने दिन-रात लगाए और आपकी कितनी एफ़र्ट है उस जगह तक हाँ पहुँचने जी, के जी, लिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सिर्फ़ मेरे सर पे जुनून है और मुझे जल्दबाज़ी है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो उसमें ये है कि आपको देखना चाहिए, आप रास्ता चुनना चाहिए कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ तक, सही कैसे बात। पहुँचेंगे, किस तरीके से पहुँचेंगे। आप ठीक रास्ता आपने चुना है, शॉर्टकट ठीक है भी सही कि नहीं है। तो पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो है आपकी लक मैटर करती है उसमें, आपकी तकदीर जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। कुछ लोग होते हैं वो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर वो मट्टी को हाथ लगाएँ तो वो सोना बन जाती है। तो इसी तरीके से वो उनकी जो लक होती है वो उनके साथ देरी होती है। अच्छा, तो अच्छा। वो कुछ भी करते हैं, कुछ कै कैसा भी काम करते हैं वो क्लिक हो जाता है, वो जो है वायरल हो जाता है कह लें कि, या वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो जी, ये दोनों चीज़ें हैं, एक आपका रास्ता और दूसरा आपकी जो लक है, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो साथ जल्दी चलना चाहिए। सक्सेस पाने के लिए, हाँ जी। जल्दबाज़ों के लिए कह सकते हैं। तो ये अगर आप भी जल्दी में सफल होना चाहते हैं, अपने आप को कम समय में बेहतर सफलताएँ पाना चाहते हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा कि आपका रास्ता सही होना चाहिए और क्या चीज़ को आप काम करने जा रहे हैं, वो सही सही डायरेक्शन में होना चाहिए और उसके साथ ही साथ अगर आपका लक्ष्य साथ दे रहा है, तो आप ज़रूर कम समय में बेहतर सफल हो सकते हैं और सही तरीके से सफल हो सकते हैं। तो ये है इस तरह की विचारधाराएँ, इस तरह की सफलताओं की कहानी आज हमने इरफान जी से जाना। इस कम समय में बेहतर सफलताएँ और किन-किन बातों को ध्यान दिया जाए कि आप भी सफल हो सकते हैं। तो ज़रूर इन बातों को ध्यान दीजिएगा, ज़रूर इन बातों को फ़ॉलो कीजिएगा और अपने आप को सफल बनाइएगा और अपने आप को सफलताएँ के साथ-साथ नई विचारधाराएँ हमारे साथ सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको सपोर्ट और कामयाब करने के लिए हम लोग आते रहेंगे, आपको सफल बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई विचारधारा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं हम जल्द ही और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि ताकि सारे आपको नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें और आप भी आगे हम लोग बढ़ते रहें। आपसे कनेक्टेड रहें। थैंक यू। वेलकम, बेस्ट ऑफ लक।